सर तो वैसे सीए है, लेकिन उनका एक हुनर है, अलग स्किल है, इंटरेस्ट है, और उसको लेकर एक अलग ही तरह का प्रोग्राम यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है। यहाँ पर सर उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत बहुत वेलकम सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आप आए यहाँ पर। बहुत शुक्रिया। और अब ज्यादा वक्त ना लेते हुए सीधा इस प्रोग्राम जो है, जो यहाँ पर आए हुए हैं, उसका जो है यहाँ पर सीधा यहाँ पर शुरू हो। मैडम बोल दिए, बोल दी। हेलो, dear students, today is really a lucky day for all of us. सबसे पहले तो मैं हमारे कॉलेज की जानिब से, हमारे मैनेजमेंट की जानिब से और हम टीचिंग स्टाफ और तमामी स्टूडेंट्स की जानिब से आज के आए हुए मेहमान जो हमारे कॉलेज के स्टूडेंट हैं, सीए हेमराज जोशी साहब को वेलकम कहती हूँ। तो गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। मैं चाहूंगी कि आप इनसे कुछ सीखें कि कल मैं भी आप लोगों के लिए साहिब का वर्ड इस्तेमाल करूं और आप लोग यहाँ पर आए। अब उनकी एक अलग स्किल है मिमिक्री की, वो तो बताएंगे ही, लेकिन आज तक वो फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल एडवाइजर की हैसियत से भी आए हैं हमारे कॉलेज में। अब आप बोलेंगे, लोग टीचर को बोलते फटीचर, अब टीचर बोले तो रिजवाना मैडम क्या कमाए? भाई मैं एक घर बनाई, शेम ऑन यू रिजवाना, शेम ऑन यू। अरे भाई शेम ऑन यू क्यों? हमारे पास सीए हेमराज जोशी जैसा कोई गेस्ट नहीं था, कोई एडवाइजर नहीं था जो हमें फाइनेंशियल लिटरेसी का इन्वेस्टमेंट प्लान बताता, ताकि रिजवाना मैडम भी आज मिलियनर रहती। तो रिजवाना मैडम क्यों अनलकी है? और आज का दिन मैंने क्यों ये कहा है कि टुडे इज रियली अ लकी डे फॉर ऑल ऑफ अस। सो अगेन आई एम हार्टली वेलकम सीए हेमराज जोशी। तो आप ही में से एक स्टूडेंट जो है, जो आज साहिब बन के हमारे कॉलेज में है, एक मतलब फिर उनके लिए तालियां बजाएंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। शायद आप सोच भी रहे हो ये क्या चल रहा है, कब से मैं पर्दा लगा रहा है, कुछ कर रहा है, मतलब पर थोड़ा सा सब्र रखना, मेरे लिए भी नई चीज है ये, ठीक है। पर आज कुछ थोड़ा सा अपना अलग कुछ सीख के जाएंगे, कुछ करके जाएंगे, विल इंश्योर दैट, ठीक है। मुझे ये बुके दिया, शाल उड़ाई, मुझे सब बुरा लगा। अब आप बोलोगे बुरा क्यों लग रहा है, शाल तो उड़ाई है, क्योंकि ये मेरा खुद का कॉलेज है और मैं यहाँ मेहमान बन के नहीं आया हूँ, मैं अपना आदमी बन के आया हूँ, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है ये। और आई वॉज लकी कि मुझे अच्छे टीचर मिले मेरी लाइफ में, ठीक है। आजकल मैं जब देखता हूँ कि एजुकेशन का जो कमर्शलाइजेशन हो गया है, आज से 15 साल पहले हम जब पढ़ते थे, चाहे कोई भी सर रहो, चाहे शाकिब सर थे, रिजवाना मैम थे, या सिद्दीकी सर थे, बहुत सारे टीचर साथ पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। कभी भी उनके लिए पैसा है कभी मोटिव था ही नहीं, है ना। प्रोबेबली आई वाज लकी। सर मैम बोल रहे थे कि हम मिलियनर नहीं बने, मैं बोला मैम आप मिलियनर, आप बिलियनर हो, बिकॉज आपने हमारी जैसी इन्वेस्टमेंट की है और आज वो इन्वेस्टमेंट फ्रूट दे रही है, ठीक है। चलिए अब आज के सेशन पे आते हैं कि आज का सेशन है क्या, ठीक है। आज का सेशन कोई इस कॉलेज के लिए नया नहीं है। मैं लगभग पिछले 10 साल से रेगुलर इस कॉलेज में, मतलब मेरे कॉलेज में आ रहा हूँ और बच्चों से बातचीत करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आज थोड़ा सा तरीका अलग कर लिया है, बिकॉज होता क्या है, स्टूडेंट्स फील बोर्ड कि फाइनेंस से टॉपिक लेके आ जाते हैं और हमको बहुत कम समझ में आता है, ठीक है। विल ट्राई कि थोड़ा सा एजुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट के थ्रू हम ये पढ़ने की हम कोशिश करेंगे। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग सच काइंड ऑफ शो और इवेंट और सेशन। आई मे बी रॉन्ग ऑल्सो, पर मैं आज मेरे घर में हूँ तो मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई एम फीलिंग क्वाइट कंफर्टेबल, गलत होगा तो मुझे आई एम परफेक्टली ओके, ठीक है। सो अब
सबसे पहले दिक्कत आती है कि फाइनेंशियल लिटरेसी की हमको जरूरत क्यों है। सबसे पहले ये क्वेश्चन है, ये फाइनेंस के बारे में हमको इतना जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, तो पैसा ऐसी चीज है जो हर वक्त में आदमी को काम आती है या जरूरत पड़ती है। ठीक है, जब से आदमी जन्म लेता है और तब से आखिरी तक शमशान में या कहीं कब्रिस्तान में जाता है, तब तक आदमी को बिना पैसे काम चल। अभी 2-3 दिन पहले एक फेस्टिवल था, कौन सा था? हाँ बोल दो, से कोई तकलीफ नहीं है। मालेगांव नहीं, और क्या था? इंटरनेशनल फेस्टिवल था। चलो एक हिंट और दे दिया, क्या था? अरे बोल दो। वैलेंटाइन डे था। कैन यू जस्ट टेल मी, कैन यू सेलिब्रेट वैलेंटाइन डे विदाउट मनी? नहीं, सही बात है। ठीक है, आप तैयार हो? आप आ जाओ। ठीक है, तो लेट्स विद अ सॉन्ग एंड दिस कठपुतली शो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि पैसे की जरूरत क्या है। ठीक है, एंड देन विल कवर अदर टॉपिक एज वेल। हर बार तेरा एक रूप नया ना भेद दिलों के खोलती। रब कहता है दिल वालों से ना कर घेरा फेरी। मैं बारिश कर दूं पैसे की जो तू हो जाए मेरी। मैं बारिश कर दूं पैसे की जो तू हो जाए मेरी। पैसा आवे पैसा जावे, एक का होकर टिकता ना। एक प्यार है सच्चा दुनिया में, बाजारों में जो बिकता ना। सच मान के करता दौलत ना तेरी ना मेरी। मैं बारिश कर दूं पैसे की जो तू हो जाए मेरी। मैं बारिश कर दूं पैसे की जो तू हो जाए मेरी। मैं बारिश कर दूं पैसे की जो तू हो जाए मेरी। मैं बारिश कर दूं पैसे की जो तू हो जाए मेरी। For more. थैंक यू। तो इस सॉन्ग का मतलब द एंटरटेनमेंट पार्ट इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मनी। ठीक है, कहीं भी चले जाओ पैसे के बिना काम होता नहीं है, और इसके लिए लाइफ में फिनांस का इंपॉर्टेंस, फिनांस का क्या नीड है वो समझना आपको जरूरी है। ठीक है, पैसा सब कुछ नहीं है, आई एग्री, लेकिन ऐसा बोलने के पहले सब कुछ होना जरूरी है। अगर ऐसा स्टेटमेंट कोई अच्छा आदमी बोले तो ही ठीक लगता है, अपने जैसा कोई बोलेगा तो बोलता है यार ये तो ज्ञान बांट रहा है। ठीक है, तो इसके लिए इंपॉर्टेंस होना जरूरी है। अब एक ये आता है, क्वेश्चन आता है कि फाइनेंशियल लिटरेसी की जरूरत क्यों है, या इन्वेस्टमेंट की हमको जरूरत क्या है। चार मुख्य रीजन, चार इंपॉर्टेंट रीजन है व्हाई वी नीड अ इन्वेस्टमेंट इन अवर लाइफ। सबसे पहले अगर मैं बोलूं तो इमरजेंसी या अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर कुछ आ जाए तो वी हैव सीन डिफिकल्ट टाइम लाइक कोरोना आल्सो। कभी कभी हम देखते हैं कुछ फैमिली इमरजेंसी हो जाती है, एंड दैट्स व्हाई वी नीड अ गुड अमाउंट और गुड इन्वेस्टमेंट फॉर आवरसेल्फ, ताकि हमको दूसरे से हेल्प लेने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है, मैं देखता हूँ बहुत लोग बोलते हैं यार पैसे तो मेरे पास बहुत पड़ा है, करोड़पति हूँ मैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो शायद उसका 5% भी मेरे पास इमीडिएटली पैसा होता नहीं है। आई विल कवर ये इमरजेंसी फंड क्या होता है, बट पहला रीजन जो है कि व्हाई वी नीड इन्वेस्टमेंट इज द इमरजेंसी रिक्वायरमेंट और द अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर, जिसका हमने प्लानिंग नहीं किया है। रोजमर्रा की चीजें है, एजुकेशन हो गया, खाना पीना हो गया, ग्रोसरी आइटम्स हो गया, और कोई इवेंट, उसकी हम प्लानिंग कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर भी हो जाते हैं। ठीक है, वी हैव सीन डिफिकल्ट टाइम, गुड टाइम एंड एवरीथिंग इन आवर लाइफ एज वेल। ठीक है, मुझे लगता है ये जनरेशन ने सब कुछ देखा हुआ है वैसा। दूसरा रीजन रिटायरमेंट। ना यू मे बी थिंकिंग सर हम तो यंग है, क्या रिटायरमेंट की बात कर रहे हो, पर रिटायरमेंट ऐसी चीज है जो सबके लिए एप्लीकेबल है। सब लोग बूढ़े होने वाले हैं, बराबर है,
कोई लगता है कि बोले समय बुरा नहीं होगा, राइट, सब बुरे होने वाले हैं, लेकिन और जब तक बूढ़े नहीं होंगे तब तक तो हम कमाएंगे। आज भी मुझे लगता है कि जैसे मालेगांव के लोग, मतलब मैं जानता हूँ काफी लोग जो है वो ऑलरेडी लूम संभालते हैं, टेक्सटाइल का काम संभालते हैं। हम थोड़ा बहुत कमाना हमने शुरू कर दिया है, गुड हैबिट, और हम लगभग 55 साल 60 साल 65 साल तक हम कमाएंगे। लेकिन उसके बाद क्या, क्योंकि खर्चे तो उसके बाद भी रहने वाले हैं। उल्टा ये देखा गया है खर्चे रिटायरमेंट के बाद या बुढ़ापे में खर्चे बढ़ जाते हैं, क्योंकि हेल्थ इश्यू शुरू हो गए, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, बच्चों को सेटल करना है, बच्चों के मैरिजेस, वैसे सब चीजें चल रही है, और इनकम तो बंद हो गई। तो इनकम बंद, खर्चे उतने या बढ़े हुए हैं, तो फिर कैसे काम चलेगा। तो मुझे मेरी 55 साल 60 साल 65 साल जो भी आपकी उम्र हो, जो भी आपकी इनकम अर्निंग हो, तब तक इतना कमा लेना है कि आप बाद से खर्चे भी आराम से निकल सके। एंड दैट इज व्हाट सेकंड रीजन, मुझे चाहिए इन्वेस्टमेंट। थर्ड, लग्जरी स्पेंडिंग। हर आदमी की इच्छा होता है कि मुझे बड़े घर में रहना है, मुझे फॉरेन टूर करना है, मुझे लग्जरियस लाइफ जीना है, मुझे बुलेट बाइक लेना है, मुझे अच्छी कार लेना है, मर्सिडीज लेना है। अगर ये लग्जरी स्पेंडिंग की हमारी इच्छा हो, सबकी इच्छा होती है, तो हमारी इनकम भी चाहिए। और इनकम यू कैन नॉट बी डिपेंड ऑन वन सोर्स। आप जो आपका नॉर्मल जो सोर्स है, चाहे बिजनेस रहो या सैलरी इनकम रहो या और रेंटल इनकम रहो, यू कैन नॉट बी डिपेंड ऑन द सिंगल सोर्स टू कल्मिनेट और टू कैपिटलाइज योर ड्रीम्स। ठीक है, तो उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट इनकम का सोर्स होना बहुत जरूरी है। तो दिस इज द 3 मेजर रीजन व्हाई वी नीड द इन्वेस्टमेंट। वन, अनप्लान एक्सपेंडिचर, दूसरा रिटायरमेंट प्लानिंग, और तीसरा लग्जरियस स्पेंडिंग। ये 3 तो मैं बोलूंगा बच्चे हो गए, मतलब ठीक है ना। सबसे बड़ा व्हाई वी नीड द इन्वेस्टमेंट, डू यू नो? हमको क्यों चाहिए इन्वेस्टमेंट? चलिए, आई विल टेल यू एक्सप्लेन डिफरेंट वेज। आप बोलते सर इन्वेस्टमेंट के बारे में बोलते हो, ज्ञान लेते हो, ऐसा करो ना, कमाओ, पैसे को रख लो, और जितना जब जरूरत पड़ेगी तब खर्चा कर लेंगे, और क्या है इसमें, दिमाग क्या लगाना है। तो अगर सपोज कर लो मेरे पास 100 रुपया है, और मैंने 100 रुपये को कबर्ड में रख दिया, एक महीने बाद वो या एक साल बाद वो 100 रुपया कितना रहेगा? 100 ही रहेगा। श्योर? गलत। वो 100 रुपया नहीं रहेगा भाई साहब। एक जो राक्षस है उसको खा जाएगा। कौन है वो? यस, इन्फ्लेशन, महंगाई। वो 100 का नोट ही दिखता है हमको, लेकिन अगर मैं इकोनॉमिक टर्म्स में कहूं तो परचेसिंग पावर ऑफ मनी, राइट, वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, तो लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस सॉन्ग हाउ महंगाई, जिसे हम कहते हैं परचेसिंग, मतलब परचेसिंग पावर बोल लो, महंगाई बोल लो, इन्फ्लेशन बोल लो, हाउ दैट इज यू नो इम्पैक्टिंग माय लाइफ। सूरत तेरी उसने कहा चाहता है क्या, उसने कहा चाहता है क्या, मैंने कहा चाहत तेरी, मैंने कहा समझा नहीं, उसने कहा किस्मत तेरी। एक हमें आंख की लड़ाई मार गई, दूसरी यार की जुदाई मार गई, तीसरी हमेशा की तन्हाई मार गई, चौथी ये खुदा की खुदाई मार गई, बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई, महंगाई मार गई, बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई, महंगाई मार गई। बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई, महंगाई
ठीक थी और तबीयत ठीक थी, हाँ तबीयत ठीक थी, तबीयत ठीक थी, हाँ तबीयत ठीक थी, और दिल भी, हाँ दिल भी, अजी दिल भी बेकरार ना था। तबीयत ठीक थी और दिल भी बेकरार न था। ये कब की बात है, हाँ हाँ बात है, ये कब की, हाँ हाँ। तबीयत ठीक थी और दिल भी बेकरार न था। ये तब की बात है जब किसी से प्यार न था, जब से प्रीत सपन। अब तो समझ में आया महंगाई क्या होती है और बुढ़ापे में कैसे महंगाई मारती है। आधे बूढ़ा दिख रहा था नहीं दिख रहा था, आज आप तो सब जवान दिख रहे हो, ठीक है ना, दिख रहे हो सही में हो। चलिए अब मैं मुद्दे की बात करता हूँ। ये तो सिर्फ आपको आपका दिल बहलाने के लिए था, मतलब ठीक है कि आप टिके रहो यहाँ पर, ठीक है। अब मैं सिर्फ 5 बातें करके जाऊंगा यहाँ पर कि इन्वेस्टमेंट के नियम क्या होते हैं, ठीक है। लेट्स नॉट मेक दिस सेशन टू टेक्निकल कि भाई हमको बहुत कुछ आज 1 घंटे के अंदर हमको बहुत कुछ हाई फंडा सीख लेना, लेकिन कुछ बेसिक बातें हम सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की जब हम बात करें तो आपको जो है इमरजेंसी फंड रख के चलना है लाइफ में। इमरजेंसी फंड क्या होता है? ऐसे खर्चे जो मैं कभी भी, मतलब ऐसा पैसा, ऐसा इन्वेस्टमेंट जो मैं कभी भी निकाल सकूं, मतलब रात को 12 बजे भी पड़े तो मैं एटीएम में जाकर फट से पैसा निकाल सकूं, दैट इज कॉल्ड इमरजेंसी फंड। अब कितना रखना है मुझे इमरजेंसी फंड? तो जनरली लोग कहते हैं कि आपके जितने भी खर्चे हैं महीने के उसका 3 गुना। समझो अगर किसी की फैमिली का खर्चा 20,000 रुपया है एग्जाम्पल, तो 60,000 रुपये यू शुड हैव वेरी लिक्विड मनी इन योर सेविंग अकाउंट, इन लिक्विड म्यूचुअल फंड और समथिंग, जो आप कभी भी निकाल सको, तो कभी कुछ इमरजेंसी आए तो आपको जरूरत ना पड़े। पहला रूल क्या है? हैव अ इमरजेंसी फंड इन योर लाइफ, ठीक है, क्लियर। दूसरा, कभी भी डाइवर्सिफिकेशन करके चलो। हम मालेगांव जो शहर है वो मैक्सिमम मतलब बिजनेस फैमिलीज का है, ठीक है, और सबसे बड़ी हम गलती क्या करते हैं? वी डोंट डाइवर्सिफाई। हम एक ही बिजनेस में सब कुछ पैसा डाल देते हैं और कभी कुछ मंदी आती है, कभी कुछ तकलीफ आती है तो फिर अब पूरा साइकिल जो है पूरा खराब हो जाता है। इन्वेस्टमेंट कभी भी करो तो डाइवर्सिफाई करो। अब डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या होता है? व्हाट इज डाइवर्सिफिकेशन मींस? इंग्लिश में कहावत है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इनटू वन बास्केट। जितने भी आपके अंडे हैं सब एक बास्केट में मत रखिए। क्यों? अगर वो बास्केट कभी गिर गई तो सब अंडे फूट जाएंगे, बराबर है। तो पैसे को जो है बांट कर रखिए, अलग अलग इसमें रखिए, एफडीज में रखिए, आप बिजनेस में जाकर रखिए, लैंड प्रॉपर्टी की अगर आपको चाहते तो उसमें रखिए, गोल्ड में रखिए, इक्विटी मार्केट्स, म्यूचुअल फंड उसमें रखिए, ठीक है। तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है, उसमें डाइवर्सिफाई कीजिए। कभी भी एक जगह पर सब पैसा मत रखो। और जब आप डाइवर्सिफाई करते हो तो आपकी जो रिस्क है ना वो बैलेंस हो जाती है। रिस्क क्या हो जाती है? मिनिमाइज हो जाती है। आप जब अभी कठपुतली डांस देख रहे थे, व्हाट ही वाज डूइंग, क्या कर रहे थे भाई साहब? ये अपने हाथ को क्या कर रहे थे? बैलेंस कर रहे थे। कभी बराबर नीचे कर रहे थे, कभी ऊपर कर रहे थे, कभी कुछ उंगली से कुछ कर रहे थे, राइट। So he was balancing that show. इसके लिए हम वो भी दिखा रहे थे आपको, right? We're trying to show that how he is balancing his act. Ultimately जब लाइफ अपनी चल रही है तो हमको भी हमारे इन्वेस्टमेंट बैलेंस करके चलना है। एक जगह पर हम सब कुछ पैसा नहीं डाल सकते, ठीक है, क्लियर? ओके। थर्ड रूल, कभी भी रिसर्च करके काम कीजिए। बहुत बार क्या होता है, इन्वेस्टमेंट हम करते हैं ना तो किसी के बोलने के ऊपर कर देते हैं, ये हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। अरे इसने बोला है ये लैंड खरीद तो हम खरीद लेते हैं। किसी ने कहा कि यहाँ ये शेयर्स में डाल लो या एफडी में डाल लो या कहीं डाल लो, वी जस्ट पुट मनी ब्लाइंडली। या आजकल सोशल मीडिया बहुत चलता है, या फेसबुक पे देख लिया, टीवी पे काफी सारे शो आते रहते हैं। डोंट डू दैट। खुद की पढ़ाई करके, खुद का अभ्यास करके, खुद का होमवर्क करके ही इन्वेस्टमेंट करना है। और अगर आप वो नहीं कर सकते हो तो एक्सपर्ट की राय लीजिए। अगर वो भी समझ में नहीं आता है तो कुछ मत कीजिए, घर पे बैठिए, बट जस्ट डोंट फॉलो एनीबॉडी ब्लाइंडली, ठीक है, क्लियर? एक और चीज जो स्टूडेंट्स के लिए मैं बोल दूं, बहुत बार मुझे समझ में आता है कि आजकल इन्वेस्टमेंट रिलेटेड तो ऐप चलते ही है,
कुछ बेटिंग ऐप भी चलते हैं या कुछ जैसे रमी हो गया या क्रिकेट के हो गए, नेवर एवर डू सच काइंड ऑफ बेटिंग इन योर लाइफ। और जो भी करना है अपने पैसे से करना है। बोरोड मनी, उधार लिए हुए पैसे से कभी इन्वेस्टमेंट नहीं होता, ठीक है। जिस दिन कमाना शुरू करो उस दिन से करना है, जिस दिन से बचाना शुरू करो उस दिन से करना, ठीक है। कभी भी बोरोड मनी से काम नहीं करना, या पेरेंट्स से ले लिए या मम्मी पापा से ले लिए, फ्रेंड से ले लिए, रिलेटिव से ले लिया, ऐसा उधार इन्वेस्टमेंट आपको कभी नहीं करना है, ठीक है। 3 रूल समझ में आए। पहला रूल क्या था? सॉरी, इमरजेंसी फंड कितना रखना है? सॉरी, 3 गुना, खर्चे के 3 गुना। दूसरा रूल क्या था? डाइवर्सिफिकेशन करना है, बहुत बढ़िया। तीसरा, होमवर्क करके या पढ़ाई करके रिसर्च करके आपको करना है। 3 रूल। चौथा रूल, कभी भी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करना है। अगर मालेगांव की भाषा में बोलूं, जो अपन लड़ाई झगड़े की भाषा चलती है, अपने को अपनी औकात के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना है। कभी भी अपनी कैपेसिटी के बाहर इन्वेस्टमेंट नहीं कर। जितने भी आप लोग देखोगे, चाहे मालेगांव के रहो या इंटरनेशनल रहो, जिन्होंने तकलीफ पाई है लाइफ में, आप उनका एग्जाम्पल देख लेना, अपनी कैपेसिटी के बाहर वो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तब जाके उनको प्रॉब्लम होती है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं बोलूं तो विजय माल्या का, किंगफिशर के मालिक विजय माल्या का नाम सुना होगा तो आपने, राइट। क्या हो गया? बैंकरप्ट हो गए। क्यों? पैसा तो उन्होंने बहुत कमाया था, राइट। पैसा तो उसने आदमी ने बहुत कमाया, लेकिन बैंकरप्ट क्यों हुआ? क्योंकि अपने कैपेसिटी के बाहर ज्यादा वो इन्वेस्टमेंट करने लग गया। तो कभी भी आपको कैपेसिटी के बाहर इन्वेस्टमेंट नहीं करना। इन्वेस्टमेंट का एक बेसिक फंडामेंटल नियम होता है कि जहां पर रिस्क ज्यादा रहेगी वहां पर रिटर्न भी ज्यादा रहेगा, और जहां पर रिटर्न कम रहेगा वहां पर रिस्क भी कम रहेगी। अब तकलीफ क्या है? कोई भी आदमी आपको ना रिस्क के बारे में, जिसको हम हिंदी में कहते हैं जोखिम, उसके बारे में नहीं बताएगा। आपको वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट के रिटर्न के बारे में ही बताएगा, बराबर है। जैसे टेक्सटाइल से कितने लोग हैं यहाँ पर, टेक्सटाइल मार्केट से, जिनके घर में लोग चलते हैं या कोई कुछ चलता है, मतलब शर्म की बात क्या है, हाल घर में टेक्सटाइल का काम है। चलिए, मालेगांव का बिजनेस मेन वो है टेक्सटाइल का। अगर कोई उधार लेने आता है माल, तो वो क्या बोलता है? अरे ये सॉलिड पार्टी है, इसका इतना बड़ा कामकाज है, ये इतने गांठ उठाता है। वो क्या गलत काम करता है उसके बारे में हमको कोई बोलता है क्या? नहीं बोलता, राइट। इन्वेस्टमेंट के बारे में भी वैसा ही है। पीपल विल टॉक अबाउट ओनली रिटर्न, कि इसमें इतना मुनाफा है। रिस्क क्या है वो आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ता है। जहां पर भी आपने हल्का सा लालच दिखा दिया कि रिटर्न के पीछे भागने लग गए, वहां पर रिस्क भी ज्यादा रहेगी। एक बेसिक एग्जांपल लेता हूं मैं। मालेगांव में फ्रूट बहुत मिलते हैं अच्छे। समझो मैं एप्पल खरीदने गया, ठीक है, रामसुर रोड के ऊपर बहुत सारी दुकानें वहां पर। एक जना बोल रहा है एप्पल 200 रुपए किलो, बराबर है। एक जना बोल रहा है 180 रुपए किलो, एक जना बोल रहा है 210 रुपए किलो। इतना फर्क तो चलता है। और एक जना बोल रहा है मेरा एप्पल 100 रुपए किलो, मैं खरीद लूंगा उससे? यस और नो? खरीदोगे? और कौन नहीं खरीदेगा? अरे बोलो यार, एटलीस्ट टॉक, मतलब खरीदोगे नहीं खरीदोगे? चलिए, कुछ बोलेंगे नहीं, कुछ बोलेंगे हाँ। आई वुड सजेस्ट यू शुड बी कॉशियस व्हाइल बाइंग दैट एप्पल। जब मार्केट में रेट 200 रुपए का है और अगर कोई 100 में बेच रहा है तो थोड़ा सा सावधान होकर खरीदना, आंख मीच के मत ले लेना उसको, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये फाइनेंशियल लिटरेसी का या इन्वेस्टमेंट सेशन, इसमें एप्पल का क्या संबंध? आपकी कोई दुकान है क्या? राइट, तो मेरी कोई दुकान नहीं है। इन्वेस्टमेंट के वर्ल्ड में यही होता है। मैं कहीं एफडी जल्दी, हम एफडी बहुत कराते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट हम बहुत कराते हैं। एक बैंक में गया, एफडी का रेट इंक्वायरी किया, वो बोल रहा है 8%। एक दूसरी बैंक बोल रही है 7.75, तीसरी बोल रही है 8.25। अलग अलग रेट चल रहा है, बराबर है। लेकिन एक बैंक है वो दे रही 12%, कि मैं ना वहां पर मेरी एफडी करा दूंगा क्या? आई विल बी कॉशियस। अगर जहां इंटरेस्ट रेट 8% चल रहा है, वहां पर ये बैंक 12%, मतलब 50% एक्स्ट्रा दे रही है, कुछ तो भी दिक्कत। और मैं बोलता हूँ रिस्क के बारे में शायद मैं बोलने वाला पहला आदमी होगा आपके लाइफ में, या तो आगे भी।
रिस्क के बारे में, जोखिम के बारे में कभी कोई बोलता नहीं। फोर्थ नियम क्या था? अपने कैपेसिटी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कीजिए। पांचवा, अब ये सब आप कब कर पाओगे? रिसर्च कब कर पाओगे, या व्हाट यू कॉल डाइवर्सिफाई कब कर पाओगे, या इमरजेंसी फंड कब रख पाओगे? जब आप गलत इन्वेस्टमेंट से बचे हुए रहोगे। कभी भी पैसा गलत जगह की इन्वेस्टमेंट में आपको नहीं लगाना है। जो अच्छी इन्वेस्टमेंट है उसी में लगाना है। अब अच्छे बुरे का मैं पहचानूं कैसे? ये क्वेश्चन आता है, हाउ शुड आई आइडेंटिफाई व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट? ठीक है, दो तीन छोटी छोटी बातें हैं। पहला कि वो जहां पर मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं वो प्रॉपरली रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो जनरली सेबी के अंडर, आरबीआई के अंडर, आईआरडीए के अंडर, जो इंश्योरेंस का रेगुलेटर है, जहां भी मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं प्रॉपरली वो रजिस्टर्ड है या नहीं है। दूसरा, अनरीजनेबल रिटर्न्स तो नहीं दे रहा है। कोई अगर बैंक या कोई स्कीम दे रही है कि 6 महीने में पैसे डबल, मतलब मेरे पैसे नहीं मिलने वाले, ये अज्यूम है। तो जहां पर अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशन हो रिटर्न की या ग्रीडीनेस हो, वहां पर भी मुझको बचकर रहना है। ठीक है, क्लियर? ये दो बड़े बड़े सिंबल है जो जिससे हम आपको जनरली हम समझ पाते हैं। और पहले क्या था? पहले इन्वेस्टमेंट का रेडियो, पहले इन्वेस्टमेंट का नियम अलग था। लोग क्या करते थे? पहले कमाओ फिर खर्चा करो, जो बच गया उसको इन्वेस्टमेंट कर दो, बराबर है? राइट, यही होता था। अब उल्टा हो गया है। अब क्या? पहले कमाओ फिर अपने भविष्य के लिए, अपने फ्यूचर के लिए बचाओ, और जो बचता है उसको आज खर्चा करो। पता चला सब कुछ आज खर्चा कर डाला और मेरे आने वाले फ्यूचर के लिए कुछ भी पैसा नहीं है। राइट? तो ऐसा ना हो जाए। वो कहावत है कि आमदनी और अठन्नी खर्चा, हाँ ये पता है आपको। पैसा लाइए आप। गाड़ी भंवर में है, बड़ा प्रॉब्लम है भैया, क्योंकि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, है यही सबकी टेंशन। लाइफ लंबी छोटी पेंशन, अब कैसे गुजारा हो भैया? यही प्रॉब्लम है ऑल इंडिया। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। पहली तारीख जब आती है तो बिरयानी पक जाती है। 11 तारीख जब आती है अचार की नौबत आ जाती है। महंगाई ने सबको मारा, बैंड बजी खुशियों की, लेनदार की लाइन लगे हैं, मार पड़े बनियों की, हाय मार पड़े बनियों की। है यही सबकी टेंशन, लाइफ लंबी छोटी पेंशन, अब कैसे गुजारा हो भैया? अरे बहुत मुश्किल है भैया। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। भूखा रहना जब पड़ता है, भगवान का गल्ला याद आता है। तोड़े जो गल्ला चिल्लर मिलती है, चाय भी जिसमें नहीं बनती है। मिडिल क्लास की कड़क है स्त्री पर खीसा है खाली, 20 से लेकर 30 के दिन वो खाली बजाए थाली है, खाली बजाए
टेंशन, लाइफ लंबी छोटी पेंशन, अब कैसे गुजारा हो भैया। चल निकल ले भैया। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, है यही सबकी टेंशन लाइफ। जब तक हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं तब से काम नहीं चलेगा। पैसे के पीछे कब तक भागेंगे, बराबर है? उल्टा होना चाहिए। मनी शुड चेस अस, वी शुड नॉट। और कब तक, मतलब फॉर एग्जाम्पल कभी भी मैं देखते बॉम्बे जाता रहता हूँ, बॉम्बे में काफी ऑब्जर्व करते हो जो टैक्सी ड्राइवर हैं, बहुत बूढ़े बूढ़े टैक्सी ड्राइवर हैं, मतलब एंड समटाइम्स यू फील वेरी बैड कि मतलब आपने इतने सालों से टैक्सी चलाना शुरू किया, स्टिल यू आर डूइंग इट। मतलब घर की मजबूरी है तो कर रहे हो आप, या तो आप यू डोंट हैव ऑप्शन। तो यू हैव टू डिसाइड कि आपको कब रिटायर होके कब पैसे को आप के पीछे लगाना है। तो वो कब पॉसिबल होगा जब आपकी प्रॉपर इन्वेस्टमेंट हो, प्रॉपर आपकी हैबिट हो बचाने की। एक और मतलब एक मैं स्टेटमेंट देता हूं आपको कि इन्वेस्टमेंट का कमाई से कोई संबंध नहीं है। आप बोलोगे यार कैसी बातें कर रहा है आदमी, मतलब अगर कमाई नहीं होगी तो इन्वेस्टमेंट क्या? मतलब इन्वेस्टमेंट का संबंध, इन्वेस्टमेंट का रिलेशनशिप आपकी हैबिट के ऊपर है। बहुत लोग ऐसे देखता हूं मैं, कमाते बहुत ज्यादा है लेकिन बचाते नहीं है, तो फिर कुछ रहता। और कोई लोग छोटी सी इनकम से भी कुछ कुछ रुपया सेव करते रहते हैं, राइट? और बाद में वो उनको रिटायरमेंट के लिए या और कुछ के लिए काम आता है। तो अगेन मेकिंग द स्टेटमेंट कि मनी शुड रन अप फॉर यू, नॉट यू शुड। पैसे को आपके पीछे भगाना है, ठीक है? आइए भाई साहब लास्ट सॉन्ग प्लीज। थोड़ा सा टाइम की कमी थी आज, थोड़ा सा लेट भी हो गए थे और यू नो थोड़ा सा कॉर्डिनेट टाइम हो गया, बट समटाइम्स नो विल डू इट इन डिटेल सेशन प्लीज, ठीक है? लास्ट सॉन्ग कैसा लग रहा है? ऑल द बेस्ट बाय द वे, इज इट समथिंग वैल्यूएबल, कुछ लगा अलग? ओके, कठपुतली कभी आपने देखा था डांस कभी इस टाइप का? मैं किस बता रहा हूँ, ये इस टाइप जो डांस होते हैं, लोकल जो कला बोलते हैं, लोकल आर्ट बोलते हैं, राजस्थान में ये काफी फेमस है। पर बीइंग राजस्थानी ऑल्सो मैंने शायद ये बहुत सालों बाद देखी। एक बार हमारे स्कूल में लगभग 98-97 के आसपास ऐसा शो हुआ था, उसके बाद ही मैंने आज ये लगभग 25 साल बाद मैंने देखा है, मतलब ठीक है? So provided this is a good opportunity to promote such kind of art as well, you know, and we try to mix the entertainment and education so that आपको शायद 10 साल बाद ही याद रहेगा कि हमारे कॉलेज में ऐसा कुछ प्रोग्राम हुआ था। अदरवाइज नॉर्मल कोई सेशन होगा, you will forget that after 1 month 2 month कोई आया था नहीं आया था। But probably when you have seen such session, ध्यान में रहेगा नहीं कुछ तो भी अलग हुआ, and you will keep in your mind, in your blood. And when you go today home, तो आज का होमवर्क सुन लो। जब आप घर पे जाओ तो घर के बारे में जो भी कोई 2-3 चीजें सीखे हो, आपको जो अच्छी लगी हो, एटलीस्ट स्पीक विद योर फैमिली मेंबर्स। तो अगर आज यहाँ पर 80-100 लोग बैठे हैं, ठीक है, when you go to home and talk, that multiplies। घर के अगर हम 4-5 लोग भी अगर है और 5 लोग में बात हो रही है, that फैक्टर बढ़ जाता है। मतलब 80 टू डायरेक्ट, अगर 5 लोग हो तो डायरेक्ट 400 लोग हो जाते हैं, राइट? So please try to speak at your home also कि क्या सेशन था, क्या सीखा, क्या नहीं किया, ठीक है? ठन ठन की सुनो झनकार, ये दुनिया है काला बाजार, ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है। मैं गोल हूँ दुनिया गोल, मैं गोल हूँ दुनिया गोल, जो बोलूं खोल दूं सबकी पोल, ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है।
है यहाँ कंगाल तो बेईमान है माला माल। ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है। Thank you for the time. Shakib sir, just for 2 minutes, it's always pleasure, when you visit your college and you remember your old days. इन्हीं बेंच पर पढ़ के हम 5 साल गुजारे हुए, right? So it's always that pleasure, when you get an opportunity to be with your colleagues, with your friends, with your teacher, So and thank you. Thank you, Shakib sir. I got this opportunity to interact with us, sir. And really, as I repeat, I was fortunate to get good teachers in my life, and that's what I am today. Just a token of felicitation, sir. Just wanted to give a shawl and slipper. So please accept that. Thank you. सीए हेमराज जोशी जो है वो हमारे ही कॉलेज का एक और हमारे लिए ये फॉर्चुनेट है और हमारे लिए खुशी की बात है कि ये यहाँ पर जब भी ये फाइनेंशियल लिटरेसी के लेक्चर्स रहता है वो यहाँ पर आता है, यहाँ पर वो लेक्चर्स कंडक्ट करते हैं। साथ में आज एक पपेट शो का यूज कर अपने मैसेज को पहुंचाना बहुत अच्छा, एक यूनिक कॉन्सेप्ट। मुझको नहीं लगता यहाँ पर बैठे हुए जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसमें किसी ने भी ये पपेट शो इससे आर्टिस्ट आते थे और वहां पर हमारे लिए स्कूल में अरेंज होती थी ऐसी सब चीजें, बट वो एक्टिविटीज अब बंद हो गई है, स्कूल्स में भी नहीं चलती और इस तरह से। तो ये एक यूनिक मेथड था जिसके थ्रू यहाँ पर अभी हेमराज ने आपके सामने ये फाइनेंशियल लिटरेसी एक मैसेज साथ में एक पपेट शो के साथ उसने यहाँ पर प्रेजेंट किया। हेमराज के बारे में अगर मैं कुछ बात बताऊं तो हेमराज ने यहीं से चार्टर्ड अकाउंटेंसी कंप्लीट किया और विदाउट एनी क्लासेस। सबसे बड़ी बात, सीए उसने यहीं से पास किया है विदाउट एनी क्लासेस, कोई क्लासेस उसने कंडक्ट नहीं, कोई कहीं से कोई क्लासेस उसने नहीं की है और उसने चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स यहीं से रहकर कंप्लीट किया है ना। तो ये हमारे लिए बहुत अपॉर्चुनिटी की बात है कि वो यहाँ पर आता है। अभी वो दिल्ली में प्लेस्ड है, दिल्ली में एक बहुत बड़ी कंपनी में वहां पर वो फाइनेंस मैनेजर का काम कर रहा है। इससे पहले वो यस बैंक में रह चुका है, कई अलग अलग जगहों पर उसने काम किया है और जब से बराबर वो टच में रहता है, बराबर आता है, कॉलेज मिलता है स्टूडेंट्स से, हमारे लिए एक बहुत फॉर्चुनेट वाली बात है। सर का वो फेलिसिटेशन करना चाहता है इंस्टीट्यूट की तरफ से।